पागल था मैं इस बिजनेस के लिए, पागल। सिल्वर बना था नया नया और कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, नया प्रोडक्ट, और मेरा लेवल ऐसा नहीं था कि मैं उस शो का हिस्सा बन पाऊं, क्योंकि सिल्वर्स बड़े बड़े कंपनीज के शो में नहीं जाते हैं। लेकिन मुझे यह पता था कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, कंपनी का कोई प्रोग्राम हो रहा है। मैंने अजय सर को 10 बजे रात से लेकर के 2:30 बजे रात तक 25 कॉल किए, और सर क्योंकि उस मीटिंग में इन्वॉल्व थे, सर ने मेरा फोन नहीं उठाया। रात के 2:30 बजे सर ने मुझे कॉल किया, बोला अमित क्यों इतने फोन कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं जानना चाहता हूं कि आप आज जिस प्रोग्राम में गए थे कंपनी के, मैं तो जा नहीं सका क्योंकि आज मेरा लेवल नहीं है, उस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ। और जब तक अजय सर ने मेरे सभी सवालों के, जब 35 मिनट लगातार बात की उनसे, मैंने 35 मिनट के अंदर जब तक उन्होंने मुझसे सारी बातें नहीं बता दी, जब तक उन्होंने हर एक चीज मुझे एक्सप्लेन नहीं कर दिया, तब तक ना तो मैं सोया और ना उनको सोने दिया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं मुझे ये बताइए, डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अपलाइन से ये सब बातें पूछते हैं कि क्या होता है ट्रेनिंग में, कब होगा अगला इवॉल्व, कब लूंगा मैं अगला प्रमोशन? कोई नहीं पूछता, और बोलते हैं कि डायमंड बनूंगा। नहीं बन सकते डायमंड, पागलपन चाहिए। अगर आप पागल हैं तो डायमंड बनेंगे, अगर आपका दिमाग ठीक है तो आप कभी डायमंड नहीं बन सकते। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। मैं था पागल, आज भी वो पागल, क्योंकि डायमंडशिप हासिल करने के बाद मेरी मंजिल खत्म नहीं हुई है। यहां से एक नई उड़ान हासिल करनी है मुझे, यहां से एक नया 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 परचम फहराना है मुझे, अपने नाम का, अपने परिवार के नाम का। मेरे अपलाइन ने सिखाया मुझे, अमित लगाओ अपनी जिंदगी के 5 साल, ऑप्शन है आपके पास भी, ऑप्शन था मेरे पास भी। मुझे सिखाया उन्होंने, लगाओ जिंदगी के 5 साल, 50 साल ऐश करोगे, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। या फिर लगाओ जिंदगी के 50 साल उस नौकरी में, लगाओ जिंदगी के 50 साल उस जिंदगी में जिस जिंदगी को जी रहे हो, कब जिंदा हुए और कब मर जाओगे कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। ऑप्शन है आपके पास। यहां 5 साल, 3 साल लगा चुका हूं, अपनी जिंदगी के 3 साल मैंने इस बिजनेस को दे दिए हैं, 2 साल और बचे हैं। ईमानदारी से काम करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा, जितना जुनून जितना जोश मेरे अंदर है सब कुछ झोंकूंगा। और मैं जानता हूं कि जिस दिन मैं इस बिजनेस में 5 साल पूरे कर लूंगा ना मेरे दोस्त, मेरे परिवार का और मेरी आने वाली पुश्तों का ये गर्दन कभी झुकेगा नहीं, हमेशा आसमान की तरफ देखता है। ये पता है मुझे। सुबह 7 बजे ऑफिस जाना होता था, रात के 3-4 बजे तक मीटिंग हुआ करती थी, क्योंकि रात के 12, 12:30, 1 बजे तक तो मैं काम करता था। उसके बाद अजय सर मुझे अपने घर में बुला लिया करते थे। अपलाइन की ताकत, रात के 3-3 बजे तक मीटिंग होती थी। कल क्या करना है वो मुझे समझाया जाता था, कैसे करना है मुझे समझाया जाता था, ट्रेनिंग कैसे लेनी है वो मुझे सिखाया जाता था, इवॉल्व की तैयारी करनी है वो मुझे बताया जाता था। स्टेज के ऊपर आज आपके सामने बोल रहा हूं और आप तालियां और सीटी बजा रहे हैं ना, नहीं आता था मुझको, कुछ नहीं आता था। 2 लोग मेरे सामने खड़े हो जाएं, खिड़की बन जाती थी, मुंह से जबान नहीं निकलती थी। मुझे सिखाया अपने ड्राइंग रूम में खड़ा करके रात के 4-4 बजे तक, बोले चिल्ला के दिखा मुझे, देखना चाहता हूं अमित मिश्रा वो शेर जो एक दिन ताल कटोरा स्टेडियम में अपनी डायमंडशिप ले रहा होगा और 5000 लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होंगे। आज से 2 साल पहले तैयारी करवाई थी मेरी, तब आज इस दिन में खड़ा हुआ हूं। गलतियां की मैंने भी गलतियां की। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बाप था, वो अपने 2 बच्चों के साथ एक खेत में टहलने के लिए जाता है, और टहलते टहलते अचानक दोनों बच्चे देखते हैं कि आसमान से एक पतंग टूटती हुई नीचे गिर रही है, और उसको देख करके बच्चे बाप को बोलते हैं, पापा हमें वो पतंग लूटनी है। पिताजी उन बच्चों का हाथ पकड़ के, दोनों हाथ पकड़े हुए बच्चों ने, थोड़ा तेज चलना शुरू कर देते हैं। एक बच्चा बोलता है, पापा थोड़ा और तेज चलो ना, वो पतंग लूटनी है। पिताजी थोड़ा सा और तेज चलने लग जाते हैं, लेकिन एक बच्चे से सब्र नहीं होता, वो अपने पिताजी का हाथ छुड़ाता है और दौड़ता हुआ उस पतंग की तरफ बढ़ जाता है जो पतंग आसमान से नीचे गिर रहा था। बात को समझिए, दौड़ता हुआ उस पतंग की तरफ बढ़ जाता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन, कंकड़ पत्थर भरे हुए, संभल नहीं पाता, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गिर जाता है। पिताजी आते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसे उठाते हैं, बोलते हैं बेटा मैं साथ चल रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ के चलो, गिरोगे नहीं। मैं था वो डाउन लाइन, मेरा अपलाइन मेरे साथ था हमेशा। गलतियां करता था मैं, गलतियां करता था, कभी कभी उनका हाथ ना जबरदस्ती छुड़ा करके दौड़ने की कोशिश करता था, हर बार नीचे गिर जाता था। मैं खुशकिस्मत था कि मेरा अपलाइन इतना शानदार था। मैं खुशकिस्मत हूं कि उनके अंदर इतनी ताकत है या उनके अंदर इतनी समझ है कि वो बार बार आते हैं, जब मैं नीचे गिरा होता हूं मुझे उठाते हैं और बोलते हैं मेरे साथ रहोगे तो पैसे कमाओगे, हाथ छुड़ाओगे तो गिर जाओगे। मेरे अपलाइन में ये ताकत है। दोस्तों जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मेरे साथ भी आया।
इस बिजनेस को जब मैंने शुरू किया, मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और मेरी टांग टूट गई थी, तो यही मुझे बोलती थी कि अब अगर इस बिजनेस को करने के लिए घर से बाहर गए, जबकि मदद इन्होंने की थी बिजनेस शुरू करने की, लेकिन उस दिन ये बोल रही थी अब अगर इस बिजनेस को करने के लिए घर से बाहर गए तो मेरा मरा मुंह देखोगे। लेकिन ये पागल आदमी मानने वाला कहां, मैं नहीं मानता। टांग टूट गई थी, सर फट गया था, 2 दिन आराम किया, उसके बाद प्लान दिखाने का ना मैंने एक नया रास्ता निकाला। मेरे मकान मालिक के बेटे को मैंने कहा मेरी यामा बाइक को स्टार्ट कर, क्योंकि मैं तो किक नहीं मार पाता था ना, टांग टूटी हुई थी मेरी। बोला स्टार्ट कर मेरी बाइक को। वो मेरी बाइक को स्टार्ट करता था और बाइक की स्लो रनिंग तेज कर देता था कि रेड लाइट में कहीं बंद ना हो जाए, अगर बंद